फिर भी रातों को आ जाते हैं, दरवाजे तोड़ के आते हैं, दीवारें फैला के आते हैं, बच्चों सोए हुए को आदमियों को लेके चले जाते हैं। अभी तक हमारे घर तोड़वा रहे हैं और ये ज़बरदस्ती हमारे लोगों को उठा रहे हैं और स्टे लिया है अदालत से। उसके बावजूद भी हमारे घरों में आए हैं रात के टाइम। मजलूम लोग हैं। हम बोर्ड ऑफिशियल हैं, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गया, डिप्टी कमिश्नर एसएसपी सबको इन पर्सन कॉल किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्कीम 33 में गुलशन साहिल सोसाइटी के मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट में आज इस गुलशन साहिल सोसाइटी में तजावीज़ात और मुकीनों की गिरफ़्तारी के बहाने मकामात मिसमार करने के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। सैकड़ों जो हैं मुकीन आज सिंध हाई कोर्ट में पहुँचे, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थे। अदालत ने गुलशन साहिल सोसाइटी के रिहायशियों की बेदखली और मिसमारी के ख़िलाफ़ हुक्म इम्ताई जारी कर दिया है। अदालत ने ये कहा था कि मनानामे के बावजूद जो है, ये आप देख रहे होंगे बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं सिंध हाई कोर्ट में, कि अदालती हुक्म के बावजूद मिसमार किए जा रहे हैं घर। जबकि अदालत में मुख्तियार कार गुलजार हिजरी, SHO साइड सुपर हाईवे खालिद अब्बासी, SHO मेमार और दीगर अदालत में पहुँचे और अपनी रिपोर्टें पेश की। अदालत की जानिब से पेश की गई रिपोर्टों में जो है अदालत ने इज़हार बरहमी किया। अदालत ने सख्त इज़हार बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट, SSP ईस्ट मुख्तियार कार गुलजार हिजरी, DSP सोराब गोठ और तमाम SHOs को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में रिपोर्ट के समेत तलब कर लिया है। अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी है। हुकूमती वकील ने अदालत में कहा कि दरख्वास्त गुजार सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं और कुछ लोग अदालत में आए हैं। जस्टिस यूसुफ सैयद ने कहा कि कुछ लोग नहीं, 180 लोग जो हैं वो दरख्वास्त गुजार आए हैं, कागजात भी दस्तयाब हैं। आपके इदारे रिपोर्टें पेश नहीं कर रहे, अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने हुकूमती वकील पर भी सख्त बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने कहा कि आपको पता ये नहीं है कि अदालत में क्या है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को कहा कि दरख्वास्त गुजार काफ़ी अरसे से गुलशन सोहेल स्कीम 33 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने अपने प्लाट ख़रीदे हैं, प्लाट ख़रीदने के बाद घर बनाए हैं। वकील का कहना था कि पुलिस, मुख्तियार कार और एंटी इंक्रोचमेंट वालों ने दरख्वास्त गुजारों के घर मिसमार कर दिए हैं, कई घर मिसमार किए गए हैं। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत झूठे मुकदमात घर के मुकीनों के, जो सोसाइटी के मुकीन हैं, उनके ऊपर दायर किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। पुलिस चादर और हुआ अदालत में और अदालत के अहकाम। अस्सलाम वालेकुम। आज गुलशन साहिल के अलाटीज़ की तरफ से केस जो दाखिल किया गया था लास्ट डेट पे, जिस पे स्टे मिल गया था, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को, जो ऑफिशियल रिस्पोंडेंट हैं, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस और सबको ऑफिशियल्स को रेस्ट्रेन किया था कि किसी भी किस्म की पिटिशनर के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन की कार्रवाई अपनी जारी रखी। तो उसके बाद मैंने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लगाई। कंटेम्प्ट के बाद आज सारे जो ऑफिशियल रिस्पोंडेंट थे वो वहाँ पर पेश हुए। तो वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने अब
केस की अगली तारीख 29 तारीख रखी है और सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, सबको इन पर्सन कॉल किया है और मीनवाइल डायरेक्शंस दिए हैं कि आगे इन फ्यूचर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसके अलावा जो आपने इन ड्यूरेशन में स्टे के बावजूद कार्रवाई की है उसका भी आके आप जवाब दाखिल करें। इनका पिटिशनर का क्या कहना है? ये इनके पिटिशनर का कहना ये है कि ये प्राइवेट ज़मीन है और गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट की ज़मीन दिखा के गैर कानूनी तौर से कार्रवाई करके इनको वहाँ से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। ये जिस सोसाइटी की ज़मीन है, ये सारे जितने भी पिटिशनर हैं वो सब उनके अलाटीज़ हैं, इनके पास अपने टाइटल डॉक्यूमेंट हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट माला फाइली ये ज़मीन किसी और को ट्रांसफ़र करके इनके खिलाफ़ कार्रवाई करना चाहती है। एएजी ने अदालत में ये कहा था कि एक आध कोई पिटिशनर है, बाकी को तकलीफ नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उनका कहना था कि 102 हैं, उन्होंने फ़ाइल पढ़ी नहीं थी, उनका कहना था कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगाए। तो जज साहब ने उनको ये बताया कि हमारे पास बहुत बड़े बंडल पड़े हुए हैं, वो सामने भी पड़े हुए हैं, आपको नोटिस की कॉपी रिसीव हो चुकी है, आप जाके फ़ाइल देख लें। तो एजी साहब को खुद को फ़ाइल का नहीं पता था, इसीलिए वो कोर्ट को मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अदालत ने एजी साहब को क्या डांट पड़ी? वो इसी बात पे, क्योंकि वो कोर्ट से जो एड्रेस कर रहे थे वो सही तरीके से नहीं कर रहे थे, तो एजी साहब को ऑनरेबल कोर्ट ने यही डायरेक्शन दे दी टू एड्रेस द कोर्ट इन अ प्रॉपर वे कि आप सही तरीके से कोर्ट को रिप्रेजेंट करें, असिस्ट करें। आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऑफिसर हैं तो इस तरीके से कोर्ट में नहीं पेश होते। तो आगे का क्या लाया मालूम? आगे 29 तारीख को सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया है और सब ने अपना जवाब दाखिल करना है और इस बात का भी जवाब देना है कि स्टे के दौरान वहाँ पे कार्रवाई क्यों की गई। आज कौन कौन से जवाब दाखिल हुए और कौन कौन से? आज सिर्फ और सिर्फ SHO, साइड सुपर हाईवे, मुख्तियार कार और एंटी इंक्रोचमेंट वालों ने जो हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लगाई थी उसका जवाब दाखिल किया। मेन केस में अभी तक उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने गुलशन शहर में घर लिए हैं, घर बनाए हैं, अपने ही पैसों से लिए हैं और हलाल की रज़ी से लिए हैं और हमने पूरे सबूतों के साथ लिए। फ़ाइलें हैं हमारे पास और कोई हम लोगों ने कब्ज़ा नहीं किया है, तो ये हम लोगों ने अपने पैसों से ख़रीद किए। उसके बावजूद भी ये इंक्रोचमेंट वाले आए हैं, जो भी है हमारे घर तोड़वा रहे हैं और ये ज़बरदस्ती हमारे लोगों को उठा रहे हैं और स्टे लिया है अदालत से। उसके बावजूद भी हमारे घरों में आए हैं। रात के टाइम पे कितने सारे हमारे आदमी ले गए, हमारे बंदों को हमारे इलाके वालों को ले गए हैं और अभी भी हम लोग आए हैं अदालत में पेशी के लिए। तो हमें वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, हम इंसाफ दिलाएं। हम लोगों ने ना कोई चोरी की है, ना डाका किया है, ना ही कब्ज़ा किया है। हमने हक हलाल के पैसों से लिए है और सबूत के साथ लिए है। मेहरबानी करें, हमारे साथ ताउन करें, हमें इंसाफ दिलाएं, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आप मीडिया टीम का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है और बहुत बहुत मशकूर है कि आपने हमारा आवाज़ हर वक्त में हुकाम बाला तक पहुँचाने में हमारा मदद किया। बाकी मैं मुख्तसर से बताता हूँ कि सबसे पहले तो हम गुलशन साल का लाठी और 15-20 साल से यहाँ रहने वाले लोग हैं। हमें यहाँ पे इन लोगों ने 3 किस्म के काम किए। यहाँ पे तो इन लोगों ने जाली लीटर निकलवा कर, मिली बगत से लीटर निकलवा कर हमारे ऊपर ऑपरेशन शुरू किया कि ये सरकारी ज़मीन है। न्यूज़ पे ये चलाया, FIR में इन लोगों ने प्राइवेट ज़मीन की लिखा है। तो हम जब इन लोगों को बोलते थे कि भाई हम अदालत जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो ये लोग हमें धमकाते थे और हमें डायरेक्ट बोलते थे कि हम आपके ऊपर FIR करेंगे, 780 करेंगे, हम आपको के ऊपर रात को छापे मारेंगे। और उसी तरह पुलिस ज़ातियात पर उतर आए और हमारे साथ उसी तरह का जो है ना काम किया। क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले हमारे घरों पे छापे मारे, बूढ़ों, बच्चों, जवानों को उठाया और उनको ये बोला कि आपको हम लेके जा रहे हैं उधर मालूम करना है कि आप अगर अफगानी हो तो पकड़ेंगे, अफगानी नहीं होंगे तो घर वापस आएंगे। सुबह जब पता चला इन लोगों ने 780 का FIR करवाया। अभी भी ताहाल वो जेल में है और हमारे जो है ना ATC कोर्ट के जज साहब ने स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि FIR को फुल फौर ख़त्म किया जाए, लेकिन अभी तक 4-5 दिन गुजर गए कि वो ताहाल जेल में है। तो ये लोग हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, ज़ातियात पर उतर आए हैं। हम हुकाम बाला से और हाई कोर्ट के आला जजान साहिबान से हम अर्ज़ करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम करे और हमें पाकिस्तान की शहरी होने के हक़ दे। ज़्यादा हम ज़्यादा के नहीं है कि हम भी यही सोचते हैं कि खुदा न करे हमारे हाथ से किसी के साथ ज़्यादा हो, लेकिन ये भी हम बाला हुकाम से चाहते कि हम भी पाकिस्तान के शहरी है, हमारे साथ सारे के सारे शहरियों की तरह सलूक किया जाए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे क्या मसला? यहाँ पे हम लोग आए इंसाफ लेने। भाई गुलशन शहर में घर बनाए हम लोगों ने, घर है हमारे वहाँ पे, बच्चे रह रहे हैं, हम रह रहे हैं। तो पुलिस आती है, तोड़ फोड़ करती है
वो लिए हुए हम लोगों ने क्या कहते हैं स्टे लिया हुआ, फिर भी बच्चे आते हैं रातों को दीवारें फैला के दरवाजे तोड़ के आते हैं अंदर, आदमियों को सोए हुए को उठा के ले जाते हैं कि ये दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के वजह से उठा के ले 23 आदमी हमारे अंदर है, अभी तक उनको रिहा नहीं किया, नहीं छोड़ा उनको। हमें इंसाफ चाहिए, वज़ीर आला से अपील यही है कि हमें इंसाफ दिला दें। जी भाई, हमें इंसाफ मिला जाए। हम जो गरीब बंदे हैं ना, मजदूरी किया है, 10-10 रुपए इकट्ठे किए, हम पेट को भूखा छोड़ के हमने घर बनवाया। हमारे बच्चे डरे हुए हैं, हम भी डरे हुए हैं, हम खाना ठीक से नहीं खाते, हमारे पास कुछ भी नहीं है सवाए ये घर के। 2 मरले का घर है, ये हमें मिला जाए। हमारी गुजारिश है वज़ीर आला से, मेहरबानी करें। ये तो बड़े लोग जो हैं घर बनवा के देते हैं गरीबों को, हम गरीब लोगों ने छोटा सा घर बनवाया, वो भी सुकून नहीं है। हर वक्त इधर उधर की बातें आ जाती हैं, कभी कहते हैं घर खाली करो, कभी कहते हैं कोई ये है वो है। हम क्या करें, किधर जाएं? हमारे मजदूर हैं, जब मजदूरी के लिए जगाते हैं तो उस जिस्म में जान नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, वो क्या करें? मजदूरी उसको अच्छी नहीं लगती, सारी रात मंडी में काम करते हैं, दिन को ये बातें होते हैं, खाना अच्छा भी नहीं लगता। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? हमें इंसाफ मिला जाए। ये जो हमारा 23 बंदूक उठाया हुए, सबसे पहले तो उसको रिहा करे। उसको जो FIR किया हुआ है, ये जाली FIR है, उसको ख़त्म होना चाहिए। हम मजलूम लोग हैं, हम बहुत दर्दमंद है, इसकी वजह से इधर आया हुए। सबसे दरख्वास्त है, सब जो सुनते हैं उससे दरख्वास्त है, यही जो अब ये हरकत कर रहे इसको बंद करना है। हम जो है ना अभी न काम पे जा सकते, हम भी गरीब लोग हैं, सही है, मजदूरकार लोग हैं। सब जिधर जो जमा हुए हैं, हम मजदूर लोग जमा हुए, रात को ये लोग छापे मारते हैं। घर से हम लोग जो है ना बड़ा बेजार है। हमने 4-5 दिन जो है ना घर से बाहर रात गुजारा, दिन को इधर आना है, रात को जो है ना उधर बाहर। ये जो है उसको जो है ना ये मना करो, जो भी सुनते हैं सही है, उसको जो है ना ये होना चाहिए, ये मना। ये दूसरा बात ये जो FIR कर रहे तो जाली FIR कर रहे, हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको जो है ना मना करें। असल में हमने तो काफ़ी अर्सा पहले जो है ये ज़मीन ख़रीदी, फैलें वगैरह, काफ़ी अर्सा तो हम फैलें लेके रुलते रहे कि कोई प्लाटिंग नहीं हो रही थी, कोई पता नहीं था। फिर कोई बिल्डर बैठे गुलशन साहिल की तरफ से, फिर उन्होंने ये प्लाटिंग की, फिर हमने उनसे रब्ता किया, फिर डबल पैसे भरे, यानी पहले भी भरे हुए थे फिर भरे, फिर उस इमारत पे हमने पैसे लगाए। फिर काफ़ी अरसे से हम बैठे हैं, बच्चे भी हैं, सारे फैमिली बैठी हैं। उसके बाद फिर पुलिस आती है, उसको जो है तोड़ती है। पहले भी पुलिस आती थी, बना भी उनकी ज़ेर निगरानी में है। हम यानी पुलिस के जो पैसे होते हैं वो भी भरे। उसके बाद फिर तोड़ने आते हैं, फिर तोड़ने से हमने ये हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की, फिर यहाँ स्टे भी लिया। उसके बाद फिर जब ये तोड़ने का काम बंद हुआ तो फिर रातों को आके छापे मारते हैं, घरों के दरवाजे तोड़ के, या फिर ऊपर से पलंग के बंदों को उठा के ले जाते हैं। तो यानी इनकी वजह से हमारे रात को घर रहना, फैमिलियों के साथ रहना बड़ा दुश्वार बनाया हुआ है, मुश्किल किया हुआ है। मेहरबानी करके हमें इनसे निजात दिलाई जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी जगह हमारे हवाले की, जिस तरह हम रह रहे हैं हमें इंशाल्लाह फैमिलियों के साथ उस तरह खुशहाल रहने दें।